गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन ले रहे हैं चौथा, ठीक है। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। इससे 3 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होंगे, ठीक है। इस लेसन का जो अधिगम क्षेत्र क्या है, अधिगम क्या है इसका। इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार की खान पान व्यवस्थाओं, कैटरिंग और भोजन सेवाओं, उद्योगों में प्रयुक्त किए जाने वाली विविध प्रकार की सेवाओं को जान सकेंगे, ठीक है। खान पान व्यवस्था भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली संभावना और वहां उपलब्ध जीविकाओं के अवसरों को परिचित हो सकेंगे। भोजन सेवा पेशेवर प्रोफेशनल बनने के लिए अपेक्षित ज्ञान, विभिन्न कौशलों के विकास करने की आवश्यकता को समझ सकेंगे। जब अधिगम इन सब हमारा जो लेसन पूरा हो जाएगा उसके बाद ये तीनों जानकारी उसे मिल जाएगी, ठीक है। कैटरिंग के बारे में, उद्योग के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्या क्या चीज़ सामग्री प्रयोग की जाती है, कितनी संभावना है इसमें, और प्रोफेशनल के रूप में हम अगर अपनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें करने की आवश्यकता होती है, इसको हम जान सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। जब भी कोई व्यक्ति अपना घर कुछ घंटों से अधिक समय के लिए छोड़ता है तो उसे कहीं अन्य स्थान पर आतिथ्य स्वीकार करना पड़ता है। अक्सर यह आतिथ्य किसी अल्पाहार, पेय पदार्थ या फिर भोजन के संबंध में भी हो सकता है, क्योंकि वापस आने वाले खाने के लिए उसको घर के काफ़ी दूर है। दिन भर के लंबे कार्यकाल में यदि कोई व्यक्ति अपने साथ डिब्बे में दोपहर का भोजन ले भी जाता है तो भी कोई पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, रस या वातीय पेय पीना चाहेगा। अतः ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है जब हम चाहे जहाँ भी हो भोजन उपलब्ध रहे, ठीक है। ये सेवाएं खान पान व्यवस्था कैटरिंग उद्योग के द्वारा दी जाती है। खान पान व्यवस्था सेवाएं घर पर उपलब्ध होने वाले भोजन के विकल्प के रूप में कई बार के खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। जो हम बाहर से भोजन करते हैं उससे किसी भी कार्य के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर से जो भोजन करते हैं वो कैटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्राचीन काल में भारत में जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे उनके भोजन का प्रबंधन धर्मशाला में होता था। आज भी धर्मशालाएं कार्यरत हैं, रहने वाले खाने के लिए एक सस्ता स्थान उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थानों, मंदिरों आने वाले भक्तों के प्रसाद लंगर खिलाने की परंपरा रही है। इस प्रकार रमजान के महीने में सभी लोगों को उस समय भोजन कराया जाता है जब रोजा खुलते हैं। ये भोजन पदार्थ बड़ी मात्रा में उन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें बनाने का निपुण होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के साथ साथ भोजन सेवा भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में उभरा है, क्योंकि ऐसे भोजन की बहुत अधिक मांग है जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बहुत साफ सुथरा, स्वास्थ्यवर्धक हो, बहुत कलात्मक तरीके से परोसा गया हो। कुछ परिस्थितियों में अधिक समय तक टिके सकने के लिए आर्थिक जल्दी खराब न होने वाले भोजन की मांग बढ़ी है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाले गतिविधियों की सरल कारगर बनाने में मदद भी की है, जो अधिक प्रभावी है। भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने वाले तथा फिर भी कम थकान वाली कंप्यूटर के प्रयोग में इस कार्य के लिए बहुत अधिक योगदान दिया है। इसमें केवल रिकॉर्डों के रखरखाव, हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि भोजन के ऑनलाइन ऑर्डर, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न विनिर्मित होने वाले खाद्य सेवाएं संबंधी विभिन्न उपकरणों की जानकारी, विभिन्न व्यंजनों से बनाने के लिए विधियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। महत्व की बात करेंगे इसमें। विगत में बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थ की विविधता बहुत कम थी और भोजन बनाने वाले के लिए साधनों की, कौशलों की सीमित मात्रा में आवश्यकता पड़ती थी। आज बढ़ते जा रहे प्रवसन, शहरीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, पर्यटन, विभिन्न पाक प्रणालियां, विज्ञापन के जानकारी, साथ ही स्थानीय लोगों के नए भोजन के स्वाद लेने की बढ़ती रुचि के कारण विभिन्न प्रकार के पाक प्रणालियां, विशिष्ट जातीय व्यंजनों की मांग बढ़ रही है। ये भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रदर्शित की गई है। देखिए, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे भोजन सेवाओं का विकास। पारंपरिक संस्कृति, धार्मिक प्रथाएं, औद्योगिक विकास, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण। भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं।
भोजन के क्षेत्र बहुत विविधता लिए हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियां और उसके भोजन तैयार करने के तरीके ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। अतः यह व्यापार संलग्न लोगों में पाक कला संबंधी व्यापक अनुभव होने की आवश्यकता है। संचार माध्यमों विशेषकर टेलीविजन के विभिन्न संस्कृति के भोजन प्रतिरूपों उसकी पाक कला में रुचि बढ़ती जा रही है। क्या आपने देखा है कि अधिकांश टीवी चैनल पाक कला व्यंजनों में कार्यक्रम दिखाते हैं? केवल भारत में ही उत्तर पश्चिम कश्मीर से लेकर दक्षिण तमिलनाडु केरल तक, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लेकर पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम विशिष्ट व्यंजनों की बहुत अधिक किस्में हैं, जिसे पाक प्रणाली विज्ञान में एक रुचिपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार दुनिया भर में अनेकों पाक प्रणालियां हैं। ब्रिटिश, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, फ्रांसीसी, इटालवी, स्पेनिश, जर्मन, ऑस्ट्रियन, रूसी, पूर्वी यूरोपियन, स्विट्जर, मध्य पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियाई, अफ्रीकी, एशियन, दक्षिणी एशिया, भारत अतिरिक्त पाकिस्तानी, बंगाली, थाई, चाइनीज, कोरियाई, जापानी, इंडोनेशियाई पाक प्रणालियां हैं। इन सभी पाक कलाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले संगठक बनने की विधियां काफी भिन्न हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में हर उम्र के लोगों को 24 घंटे की अवधि में किसी न किसी समय हर समय भोजन की आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है। इस बात के सब में समान है कि खाना बनाना, ढंग से परोसना, इसके अतिरिक्त कार्यस्थल, विविध लक्षित समूह जैसे अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, छात्रावासों और देखभाल करने वाले संस्थाओं में भोजन उपलब्ध कराना विकसित किया गया है। अन्य संस्थान यहाँ लगातार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय, कारागार, विशिष्ट समूहों के स्वास्थ्य व पोषण को सुधार हेतु सरकारी या स्वैच्छिक सेक्टर द्वारा लिए जाने गए पोषण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आ रहा है भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं, खानपान व्यवस्था, कैटरिंग सेवाएं कहलाती है। खानपान व्यवस्था को उस सेवा के रूप में माना जा सकता है जो घर से बने हुए भोजन से अलग अन्य सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराती है। गृहिणियां सहित पूरा परिवार उस भोजन को आनंद लेना चाहता है जो कि भिन्न व सुखद वातावरण में तैयार किया गया है, परोसा गया है। अधिकांश परिवार सप्ताह में अंत में या कभी कभी तो शाम को आनंद के लिए खाने के लिए घर से बाहर जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से परिवार अब छुट्टियों में घर से बाहर काफी यात्रा करने लगे हैं। उन्हें यात्रा की छुट्टियों की पूरी अवधि के लिए रेस्टोरेंट, होटलों पर खाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, खाद्य पान व्यवस्था उद्योग विकासमान उद्योग बन गए हैं। कुछ व्यक्ति या समूह भोजन तैयार करते हैं, उसे भोजन लोगों के घरों और कार्यस्थलों पर भेजते हैं। इस गृह आधारित भोजन सेवा कहलाती है। इस प्रकार की औद्योगिक उद्यमी भोजन प्रबंध गतिशील गतिविधियां बहुत ही, उदाहरण के लिए तैयार किया गया भोजन में से ले जाना, घर पे बने भोजन के ग्राहकों तक पहुंचाना, इसमें से बहुत उद्यमी महिलाएं द्वारा चलाए जाने वाले पाकक्रिया संबंधी अपनी रुचियां, कौशल का उपयोग करती हैं। अतः बने बनाए भोजन की मांग भी उन परिवारों में होती है जहां पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। वहां पर जहां लोग अकेले रहते हैं, जिसके पास भोजन बनाने का सीमित सुविधाएं होती है अथवा अपने लिए भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त चलती फिरती दुकानें भी होती हैं, भोजन उपलब्ध कराती हैं। सामुदायिक गतिविधियां जैसे मेले, प्रदर्शनी, फूल फल सब्जियां प्रदर्शनी, ये सब आने के कुछ खान पसंद करती हैं। अतः वहाँ भी भोजन, अल्पाहार, पेय पदार्थ आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी रैली में भी अल्पाहार दिया जाता है, किसी बैठक में दोपहर में भोजन दिया जाता है इत्यादि। ये सब खानपान व्यवस्था में पाए जाने वाले अवसरों के भोजन सेवा प्रबंधन की विभिन्न जीविकाओं को क्षमता को दर्शाती है। इससे पहले कि हम इस क्षेत्र में विभिन्न जीविका का विवेचन करें, आइए हम इस उद्योग के संबंध में महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर पहलों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विभिन्न संकल्पनाएं, अब ये नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें, सुने।